एक समय एक नगरी के बाहर जंगल में एक तो 40 वर्ष से साधक साधना कर रहा था, बड़ी बड़ी दाढ़ी जटा, बड़ा सुप्रसिद्ध था उस क्षेत्र में। और एक अभी युवा बालक था 30-35 साल का, 4 वर्ष 5 वर्ष से वो साधना कर रहा था दूसरी साइड में जंगल में झोंपड़ी बना के। एक देवदूत आता था भगवान के दरबार से और वो उन दोनों से मिलकर डेली जाता था, चर्चा करते थे भगवान की, तो बड़ा अच्छा समय उनका व्यतीत हो रहा था। एक दिन उस देवदूत ने परमात्मा भगवान से कहा कि भगवान आपके बड़े भक्त हैं वहाँ पर एक नगर में, बहुत ही आपका गुणगान करते हैं, आप पर न्योछावर हैं। तो भगवान ने कहा कि उन दोनों में से एक भक्त है, एक तो नकली आदमी है। वो देवदूत ने सोचा वो बच्चा भी लगा है छोटी उम्र का, वो उसके बारे में भगवान कह रहे होंगे। तो देवदूत ने कहा कि वो ना जो अभी 3-4 वर्ष से भक्ति पर लगा है वो अभी बालक है। तो भगवान बोले नहीं, जो 40 वर्ष से लग रहा है ना वो निकम्मा नकली आदमी है। अब वो देवदूत भगवान के मुख की तरफ देख रहा है, तो भगवान भी जान गए कि इस देवदूत का यह बात गलत उतरी नहीं। तो भगवान ने कहा कि क्या आपको विश्वास नहीं हुआ मेरी बात पर? देवदूत ने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता कि आपकी बात पर विश्वास ना हो, लेकिन मेरी बुद्धि छोटी है भगवान, मुझे ऐसा लगता है कि वो तो बड़ा अच्छा भगत दिखाई देता है। तब भगवान ने कहा तो ऐसे करना, किस समय जाता है वहाँ? कि प्रतिदिन मैं 10 बजे जाता हूँ, तो आज तू 2 बजे बाद जाना और उनको ऐसा ऐसा कहना, और फिर उनका उत्तर जो वो दे तुझे अपन निर्णय हो जाएगा भगत कौन सा है। तो वो 2 बजे पहुंचा, उन्होंने बहुत इंतज़ार की कि आज क्या बात है, वो देवदूत नहीं आया। तो पहले गया वो, उसका निर्णय था वो तो भगत पक्का है, 40 साल से भक्ति कर रहा है। उसके पास गया तो उसने कारण पूछा, देवदूत आज लेट क्यों आए, क्या कारण था, स्वस्थ तो हो? देवदूत ने कहा कि क्या बताऊं भगत, आज तो भगवान ने अनहोनी कर दी, ऐसा कमाल कर दिया, और वो 1 बजे करना था इसलिए मैं आपके पास नहीं आ सका, और वो देख कर आया मैं उस कौतुक को। तो उस भगत ने पूछा कि क्या किया भगवान ने? कि परमात्मा ने सुई की नाके में के हाथी निकाल दिया। तो वो कहता 40 वर्ष वाला कि ऐसी झूठ बोल देवदूत, किसी का जच जा, ये कभी हो सकता है क्यों सट्टे मारे। अब वो देवदूत भगवान की बात याद आती है, अरे सचमुच ये तो पशु है, जब इसका इतना विश्वास नहीं भगवान क्या नहीं कर दे, फिर क्यों डलेट हो रहा है ये। उठ कर चल पड़ा, फिर चला दूसरे के पास जो कुछ ही समय से भगवान की भक्ति पर लगा था। अब उसके पास जाकर उसने सोचा यूँ तो पता नहीं क्या सुना होगा, जब इतने पुराने भक्त ने ये उत्तर दिया इसका। उसने कारण पूछा भक्त ने कि देवदूत इतना देर से आने का क्या कारण था? आपकी इंतज़ार कर रहा था, आप आते हो तो चर्चा होती है भगवान की, आनंद होता है। तो उसने कहा कि क्या बताऊं भगत, बताऊं तो जच्चा नहीं, और बिना बताए मेरा पच्चा नहीं, बतानी ज़रूर पड़ेगी। अगर बता भाई बता, क्या बात है? कि 1 बजे भगवान ने ऐसी अनहोनी कर दी, बस पूछो मत, कि पर बस कमाल कर दिया। आश्चर्य की बात है कि हाथी को सुई के नाके में के निकाल दिया। तो वो भगत कहता है ये कोई आश्चर्य है, भगवान काट दे सारी पृथ्वी ने सुई के नाके में गए, तो हाथी की बात करे। वो देवदूत ने उस बच्चे को सीने से लगा लिया, धन है तेरे माता पिता जिनसे जन्म हुआ। जब भगवान पे विश्वास नहीं है तो फिर डले क्यों ढो रहे हो, क्यों भक्ति कर रहे हो? भगवान जो चाहे सो कर सकता है। क्या बताते हैं सूक्ष्म वेद में गरीबदास साहिब ने परमेश्वर कबीर जी की महिमा बताई है। मौला थल से जल करे और जल से थल कर देत, साहेब तेरी साहेबी
श्याम कहूँ के श्वेत। अब क्या बताया है कि परमात्मा पूरी पृथ्वी को जल से भर दे, हजारों फुट ऊंचा एक पल में, और सब तहस नहस कर दे, और दूसरे पल में एज इट इज न्यो का न्यो बना दे। जो जहाँ बैठा जो काम कर रहा है, जितने बच्चे, एज इट इज बना देता है। तो कहते हैं परमात्मा तने भला कहूँ या बुरा कहूँ। एक भक्त था, अपने आत्माओं परमात्मा प्रत्येक युग में आते हैं और अच्छी आत्माओं को मिलते हैं। उनका विधान आपको वेदों से प्रमाणित भी दास ने कर दिया। तो हम क्या करते हैं, हम पूरा ज्ञान ना समझ के फिर नाम नूम लेकर फिर अपनी धुन से लगे रहते हैं। तो वो भी हमारी कमजोरी होती है। क्योंकि जैसे एक ग्राउंड है खेलने का, बच्चे जिसमें मैच खेलते हैं, और उसकी कुछ मर्यादा बना रखी है कि इससे बाहर नहीं जाना चाहिए आपने। उसे बाहर जाते तो हम फाउल ही खेल रहे हैं, चाहे कितने किलोमीटर तीन कबड्डी कबड्डी करते अंडे जाओ, वहाँ लाभ आपको मिलेगा नहीं। वो तो उसी में करना जो कुछ करना आपने, तो मर्यादा के अंदर रहना चाहिए। फिर भी परमात्मा ने ये भक्ति बनाए रखने के लिए प्रत्येक युग में ये मंत्र दिए प्रथम, और उनने डट के भक्ति करी, क्योंकि वो श्रद्धालु और उसी के लिए निकले थे घर से। तो उन्होंने खूब भक्ति की, उनसे सिद्धियाँ भी साथ इसमें पैरेलल आ जाती हैं। सूक्ष्म वेद में लिखा है कि शब्द महल में सिद्धि 24 और हंस बिछोड़े विश्व बीसा। हमारे इस मंत्र के अंदर 24 सिद्धियाँ आ जाएंगी। और यहाँ के भगत और संत तो एक आधी सिद्धि प्राप्त करके, हल्दी की गांठ प्राप्त करके पंसारी बन जाते हैं। तो ये सिद्धि आपको बर्बाद कर देंगी, इन सिद्धियों की आवश्यकता नहीं है।